Welcome to dear all students of 9th class. Today we will learn about the poem on killing of tree. Subject English. The poem written by Gev Patel. हमने इससे पहले भी कुछ इस पोएम के स्टेंजा हमने एक्सप्लेन किए थे. अब हम कुछ और स्टेंजाज यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. स्टेंजा थर्ड ऑफ दिस पोएम. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट ऑन किलिंग ऑफ ट्री. यानी यहाँ पे जो शायर है वो यही कहते हैं कि एक चाकू के एक दरख्त के शाखों को जख्म देने से एक दरख्त खत्म नहीं होता है, बल्कि अगर हमें एक दरख्त को खत्म करना है तो क्या करना है हमें, तो हम इन स्टेंजा में यहाँ पे पढ़ते हैं. Here poet tells us that no, the roots is to be pulled out of the anchoring earth. Anchoring earth means supporting earth. यहाँ पे पॉइंट कहते हैं अगर हमें एक दरख्त को मारना है, एक दरख्त को खत्म करना है, तो हमें द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट. हमें इस दरख्त को जड़ से उखाड़ना है. आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ, उस अर्थ से जिसने इसको सपोर्ट करके रखा है. इट इज टू बी रूटेड आउट. क्या करना है एक दरख्त को मारने में, खत्म करने में? इट इज टू बी रूटेड आउट. रूपड यानी रस्सी से हमें इसको बांधना है. रूपड टाइड, रस्सी से इसको हमें मजबूत तरीके से बांधना है. एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली आउट ऑफ फ्रॉम द अर्थ's केव. तो हमें इसको खींचना है, हमें स्नैप्ड आउट अलग अलग करना है हमें, और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ's केव. हमें जमीन के अंदर से इसको निकालना है. एंड स्ट्रेंथ इज टू बी एक्सपोज्ड. और जो रूट्स की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज होनी चाहिए. द सोर्स, क्योंकि रूट जो है, द रूट ऑफ ए ट्री इज द रियल स्ट्रेंथ. एंड द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फ्रॉम ईयर्स इनसाइड द अर्थ. और जो हियर पोएट टेल्स अस दैट द रूट्स ऑफ ए ट्री is the real strength. It is white and wet and is the most sensitive part of the tree. It has been hidden inside the years for years. तो यहाँ पे जो रूट जो है इस ट्री का, ये जो है ये सबसे अहम पार्ट इसमें होता है. तो इस रूट्स को, स्ट्रेंथ को हमें एक्सपोज करना है. अब नेक्स्ट स्टेंजा. देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर. अगर हम अब बात करते हैं तो अगर इस ट्री को हमें खत्म करना है, हमें स्कॉचिंग हियर मीन्स द ड्राइंग ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड. द ड्राइंग ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड. हमें इस ट्री को निकालना है, इसको हमें सुखाना है, सन एंड एयर में अच्छी तरह से इसको हमें अपरूट करके सुखाना है, ताकि ब्राउनिंग, ताकि ये इतना हमें सनलाइट इसको देना है ताकि ये ब्राउन हो जाए, हार्ड सख्त हो जाए, ट्विस्ट टेढ़ा हो जाए, विदरिंग मुर जाए. एंड देन इट इज डन. तब ये चीजें, ताकि ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग जब अच्छी तरह ये दरख्त में हो जाए, तो तब देन इट इज डन. तब हमें ये पता चलेगा कि एक दरख्त खत्म हो जाएगा. एक्चुअली हियर इन दिस पोएम द पोएट यूजिंग a tree as a symbol of some deep roots. Thus, the poet explains here that we can't end an evil
until and unless its source is to be found out and exposed and destroyed. The same can be said of an evil. To kill an evil, its source has to be rooted out. Its source has to be rooted out. All that is to be drained out of it or till it is completely dead. No chance should be left out sprouting again.